हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपके स्पाउस अपने ज़िंदगी का सुख दुख आपसे बांटना चाहते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के किन हिस्सों के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जो कि उनके लिए बहुत मतलब काफ़ी सीक्रेट है या स्पेशल है। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। आज का रीडिंग ये पाइल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो दो ही पाइल्स हैं हमेशा की तरह। पाइल 1 हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ पाइल 1, और पाइल 2 हमारे पास है डोर टू रोमांस। ठीक है, दो पाइल्स हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा पाइल का इमेज अपनी ओर खींच रहा है, या फिर अगर आप ऐसे नहीं सेलेक्ट कर सकते तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, और अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2। ठीक है, आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कह सकते हैं कि एक तो वो काफ़ी, उनकी पर्सनैलिटी आपको काफ़ी दिलचस्प नज़र आएगी, क्योंकि वो कभी हार ना मानने वालों में से होंगे। उन्हें कभी भी हारना, कभी भी क्विट करना, किसी चीज़ से डर जाना या पीछे हट जाना बिल्कुल भी उनके नेचर में नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लगेगी उनके अंदर, कि आप मतलब होता है ना कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सामना करना चाहिए, उससे डर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या उससे परेशान नहीं हो जाना चाहिए कि फिर आप कुछ उससे बाहर निकलने के लिए सोच ही ना पाओ, या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हिम्मत ही ना कर पाओ। तो एक सिंपल सी ये बात है कि वो ये कहना चाहते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है ना, उन्होंने हमेशा यही देखा है कि भगवान के अलावा उनके साथ ना कोई भी खड़ा नहीं होता। बहुत ही आप बस ये समझ लीजिए, वो ये कहना चाहते हैं मोस्ट प्रोबेबली अगर उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट में रहते होंगे तो बात है, नहीं तो कुछ के तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो प्रॉब्लम से अकेले अकेले ही लड़ते हैं, अकेले ही उसको फेस करते हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ही इक्का दुक्का बस आप देख सकते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनका साथ दे देते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ही अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता होगा। फेस वाली बात नहीं है, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं होता होगा, ना ही फिजिकल ना ही इमोशनल। ठीक है, ना ही फाइनेंशियल, ना ही फिर किसी भी तरीके का कोई मतलब एडवाइस भी नहीं देना चाहता होगा। तो वो ये कहना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी का एक मतलब वो जो है ना एक चीज़, वो यही है कि मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे बुरा ज़रूर लगता है कि मेरा साथ कोई देता नहीं है, मेरा साथ कोई देता नहीं है।
तो ये मुझे थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी कोई किसी से कंप्लेंट कर दूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर उनके साथ उनके पेरेंट्स रहते होंगे या फिर जो भी है, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते होंगे, तो वो नहीं ये कहना चाहते होंगे कि वो चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ हैं उनके प्रॉब्लम्स में, वो उनके रियल लव्ड वंस हैं और वो उन्हें सही रखने के लिए उन पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ये उनका अपने प्रियजनों से हमेशा वादा ही रहा है दिल से कि जिन भी लोगों ने इनका साथ दिया है, जिन भी लोगों ने इनकी थोड़ी सी भी मदद करी है, ये उसे कभी भी नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं, चाहे वो छोटी सी मदद क्यों ना, लेकिन मदद तो मदद ही होती है। तो मैं कभी उस चीज़ को नहीं भूलना चाहता, जिसने भी मेरी मदद की है आज तक। तो एक तरीके से ये एक ही सिचुएशन में ब्लेसिंग भी बता रहे हैं अपनी लाइफ की, स्पेशल चीज़ भी बता रहे हैं और अपनी लाइफ के कुछ ऐसी बातें भी बता रहे हैं जो इनको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब दूसरा अगर कार्ड हम देखें, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं कि अगेन जैसे यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो ये कहना चाहते हैं कि क्या होता है, वक्त आने पर ना सब कह तो देते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन जब वक्त आता है ना तो हर कोई पीछे हट जाता है। तो फिर कोई चीज़ नहीं बचती या कोई वजह बचती नहीं कि मैं उनसे फिर कुछ एक्सपेक्ट करूं। ये सेम उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है। तो मतलब बेसिकली ना ये थोड़ा अकेलापन महसूस करते हैं। ये चाहते हैं कि जब अब उनका कोई लाइफ पार्टनर है ना, एटलीस्ट वो तो सपोर्टिव हो, मतलब आप तो उनके पक्ष में ही रहें, आप सपोर्टिव ही रहें। ऐसा नहीं कि वो किसी से नफरत करते हैं या वो आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा करो, नहीं, बस वही चाहते हैं कि कोई मेरे पर भी ध्यान देने वाला मुझे कोई मिले। ऐसा नहीं कि एक उम्र होने के बाद कोई ध्यान ही नहीं देता है, जब तक बच्चे हैं तब तक ध्यान देंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने लग जाते हैं, एज बढ़ने लग जाती है, तो हर कोई अलग अलग हो जाता है, फिर एक दूसरे पे ध्यान नहीं दिया जाता है। देना चाहिए। तो मतलब वो एक केयर, एक अटेंशन, एक सपोर्ट, वो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको इतना मिला नहीं है। ठीक है, अब उनके पर्सनल इश्यूज़ क्या है वो तो वही जानते हैं, उनकी फैमिली कुछ इश्यूज़ हैं या फ्रेंड्स के कुछ इश्यूज़ हैं या फिर वैसे ही सोशल इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं वो तो आपको वक्त आने पर ही पता चलेगा, और हो सकता है इनमें से कोई इशू ही ना हो। ऐसा हो कि होता है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं दुनिया से, तो हो सकता है इनके साथ ये प्रॉब्लम भी रही हो कि जो भी अच्छे लोग हैं वो उनके साथ ज़्यादा समय तक ना रहे हों। ठीक है, कोई ऐसी हैपनिंग भी हुई हो, तो कुछ भी बात हो सकती है। हमें एक ही चीज़ सोच कर नहीं चलना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर यही इंसान इनकी ज़िंदगी में ख़राब होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपको वक्त आने पर पता चलेगा। तो ये केयर, अटेंशन और सपोर्ट के चाहते हैं, सीकर हैं, चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं इसे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जैसे यहाँ पर कार्ड है, तो ये अब ये इनकी छवि आपको लेकर दिखलाता है। वो कहना चाहता है कि मैं एक ऐसा पार्टनर अपने लिए सोचता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो ऑनेस्ट हो और जो मतलब कैसे समझा जाए, ऑनेस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और अपने ना मतलब संस्कारी कहेंगे, अपने मोरल्स को फॉलो करने वाला हो, अपने आइडियल्स को फॉलो करने वाला हो। ऐसा इंसान नहीं जो होता ना कि मतलब कुछ भी कर लो ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मतलब उसको समझ हो सही और गलत की, एक ऐसा समझदार इंसान वो एज अ लाइफ पार्टनर चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और जैसे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो एक मेमोरी है ये इनकी, बहुत स्पेशल मेमोरी है। वो कहते हैं जब मैं दादी माँ या नानी माँ के घर, जिसके भी घर ये जाया करती थी, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी नज़र आ रही है और ये इनकी मम्मी हो सकती है, कोई भी, मतलब
तो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपनी नानी को मतलब अपनी मम्मी को नानी के साथ देखता था, या अपनी दादी के साथ अपने पापा को देखता था आपस में ऐसे बैठे हुए, बात करते हुए, हंसते हुए। तो ना मुझे कुछ अपनी चाइल्डहुड ऐसी मेमोरीज बहुत याद आती हैं। अब ऐसा लगता है जैसे सब अपनी अपनी ज़िंदगी में ना मतलब होता है ना गुम से हो गए हैं। घर में 4 लोग हैं या 8 लोग हैं, लेकिन सब अलग अलग ज़िंदगी चल रही है सबकी। किसी को इतना भी नहीं पता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या खास चल रहा है। तो सब बहुत ही रिजर्व्ड हो गए हैं। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि होता है ना कि एक जो मेल मिलाप होता है वो उसकी कमी उनको महसूस हो रही है, जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी ना, वो एक कमी उनको महसूस होती है अपने सराउंडिंग्स में, चाहे वो कहीं से भी होती हो, उनको अपने परिवार से होती हो, अपने कहीं सोशल उससे होती हो, अपने फ्रेंड्स में होती हो। और वो कंपैरिजन करते हैं मतलब कि पहले का ज़माना क्या था जब हम छोटे थे और हम बड़े हो गए, अब का ज़माना क्या हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा जब ज़माना और बदल जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि मेरी कुछ स्पेशल मेमोरीज़ हैं जब हम नानी के जाया करते थे, दादी के साथ खेला करते थे, और मतलब हम अपने पेरेंट्स को नानी दादी के साथ ऐसे बैठा देखते थे, वो हंसते थे, नानी कुछ सिखाती थी मम्मी को, दादी कुछ कहती थी पापा को, तो मतलब ये बहुत अच्छा लगता था हमें, लाइक दैट। तो ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मुझे तो बस अब यही है कि मेरी मतलब वो कहना चाहते हैं कि उनकी वेडिंग हो जाए, जल्दी ही वेडिंग हो जाए उनकी। वो डिले नहीं करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ना मैं अपनी वेडिंग में सभी को इनवाइट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने मेरा साथ दिया हो, किसी ने मेरे साथ नहीं दिया हो, कोई मेरे बारे में क्या सोचता हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे मेरा अच्छा करना है। मुझे सबका होता है ना कि एक ही ऐसा इंसान है जो रिस्पेक्ट करना जानता है, ठीक है, ये रिस्पेक्ट करना जानती है, उसको पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी रखने का कोई भी मतलब मज़ा नहीं आता, उसका कोई शौक़ नहीं है। वो बस थोड़ा सा दिल से उदास है कि अपने या कुछ इन्हें मानकर भी अगर ये हमारा साथ ना दें, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, लेकिन अगर किसी के साथ हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने सेट किया है, तो फिर वो समय आने पर क्यों मतलब ऐसा हो जाता है, इतना वीक क्यों पड़ जाता है, हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो वो उसको थोड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का जैसे यहाँ पर कार्ड आ रहा है, तो इससे आप सिंपली कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो स्ट्रेंथ चाहते हैं, एक शक्ति चाहते हैं इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है आगे उनको ये चीज़ें फेस करनी होंगी। बस वो ये चाहते हैं कि आप आ जाओ ना, तो आप और आप दोनों के बच्चे एक छोटा सा परिवार हो जाएगा। बस इसके अलावा ना उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस एक ऐसा शांति चाहिए जिसमें वो खुश रह सके, बस खुश रह सके, इमोशनल हैप्पीनेस उनको मिले। इमोशनल हैप्पीनेस की थोड़ी कमी है यहाँ पर, ठीक है, तो जो कि वो सालों से मतलब ढूंढ रहे हैं कि इमोशनल हैप्पीनेस। तो ये कुछ इस तरीके की रीडिंग आई है। आई होप आप कुछ तो मतलब इनको आप ब्लेसिंग दोगे अपने कमेंट से, क्योंकि अभी आपका टाइम है इनको कुछ अपनी तरफ से ब्लेसिंग देने का। अगर आप दें तो शायद इनको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो ये एक सॉन्ग हम देखते हैं इससे क्या आ रहा है। एक बहुत सैड सॉन्ग है ये, शायद ये काफ़ी सुनते हो इस सॉन्ग को, पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनते हैं इस सॉन्ग को। एक ये आशी 2 मूवी का है शायद। भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना, ठीक है। आप ये सॉन्ग सर्च कर लेना। तो इसके मतलब थोड़ा क्यों आ रहा है ये सॉन्ग तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, एक सैड सॉन्ग है जो कि ये आपको बता दिए हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं।
दुख की बात यहाँ पर चल रही है कि उनकी ज़िंदगी कुछ सुख दुख या कुछ बहुत ही सीक्रेट चीज़ें या कोई बहुत स्पेशल चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाहते हो, तो आज हम वो उस बारे में रीड करेंगे। कभी कभी ये रीडिंग्स भी करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चले ना आपके स्पाउस की लाइफ कैसी है, क्या चल रहा है, क्या वो सोचते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो थोड़ा उन्हें जानने को आपको गहराई से मिल जाते हैं इन रीडिंग्स के थ्रू। तो क्विकली अगर हम इस रीडिंग को देख लें तो यहाँ पर ना एक चीज़ है, ये उनकी एनर्जी को बता रहा है कि वो एक बहुत ही नरम दिल इंसान है और वो ज़्यादा ना कुछ बोल नहीं पाते हैं। मतलब वो ऐसे हैं कि ना किसी को ना वो उल्टा सुना ही ना सके। मतलब ऐसा है कि ठीक है मुझे दुख हुआ लेकिन मैं कुछ गलत बोल के उसको दुखी क्यों करूं। मतलब आप सोच रहे हो कि जिसने इनको कुछ कह दिया, ठीक है ओके, एक नॉर्मल लेवल पे इन्होंने उसको चुप करा दिया बिना उसकी कोई वो करे, इंसल्ट करे या कुछ भी, ऐसा नहीं करा। लेकिन जो होता है ना दुख होता है और कई लोगों के अंदर आता है हम तो रिवेंज लेंगे, ये वाली वाइब इनके अंदर नहीं आती है। ये सोचते हमेशा है कि अगर मैं किसी को बुरा बोलूं, जैसे उसने मुझे बोला तो मुझे बुरा लगा, अगर मैं कुछ बुरा बोलूं तो शायद उसे भी लग सकता है और शायद उसे ना भी लगे, लेकिन मैं अपना क्यों एक्शन खराब करूं, मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं किसी के लिए भी। तो आप ये देख सकते हो इनके ना दिल में बहुत नरमी है और ये बहुत सोचते हैं, ये ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, बिना सोचे समझे कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं है। समझदार इंसान है और थोड़ा सा भावुक है, तो फिर जो भावुक लोग होते हैं वो थोड़ा ना ज़्यादा परेशान रहते हैं तो ये थोड़े से मतलब ऐसे मामले में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये भावुक इंसान है। पेज ऑफ कप्स, अच्छा पेज ऑफ कप्स से कह सकते हैं कि ना ये कहना चाहते हैं कि ना दुख तब मिलता है जब आपका कोई अपना ही आपको धोखा दे या अपना ही आपसे फरेब करे, अपना ही आपको ना मतलब पराया सा महसूस कराए। दुख ज़्यादा तब होता है। तो हो सकता है इन्होंने कभी ये चीज़ें फेस करी हो अपनी लाइफ में और हो सकता है उस चीज़ को लेकर ना कभी भूल नहीं पाए हो, वो बातें भूलने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं भूल पाए हो। तो ये कहना चाहते हैं इस चीज़ पर कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि मतलब कैसे इस कार को कैसे जस्टिफाई करें। वो उनसे कोई शिकायत नहीं करना चाहते, लेकिन वो सिर्फ एक सवाल उनके मन में रह जाता है कि भरोसा किस पर करें। फिर होता है ना, फिर एक सवाल सिर्फ ये रहता है कि जब ये ऐसे हो सकता है तो फिर भरोसा कैसे करा जाए, भरोसा कैसे किया जाए। तो वो थोड़ा उनके मन में ये सवाल है अभी तक ये सब होने के बाद। और 2 ऑफ जैसे स्पोर्ट्स का कार्ड आता है, तो इस वजह से ना उनका नेचर ही अब ऐसा हो गया कि वो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं है, अपने में मतलब खुश रहते हैं, सबके साथ वैसे मिलकर रहते हैं, ऐसे नहीं बहुत आइसोलेटेड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मस्त रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में ना किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जानने में। हाँ, अगर कोई सामने से आकर बता रहा है अपनी प्रॉब्लम को तो उसको बिल्कुल तसल्ली से आराम से सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको जानते हो या नहीं भी जानते हो, उनसे 10 बार मिले हो या 1 बार ही मिले हो कभी। मतलब आप समझ रहे हैं, एक ह्यूमैनिटी इनके अंदर है। ओके, एंड द लवर्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि वो एक रिलेशनशिप जो आपके साथ वो एक मैरिज रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं, वो यही है कि एक ऐसा पार्टनर जो जिसका बिलीफ ईश्वर पर और जिसका बिलीफ पॉजिटिविटी पर मुझसे भी ज़्यादा हो, जिसके अंदर प्यार मुझसे भी ज़्यादा हो, जिसके अंदर केयर मुझसे भी ज़्यादा हो। मतलब जो भी चीज़ें मेरे अंदर भगवान ने अच्छी दी है ना, उसमें मुझसे ज़्यादा ही हो, तो मैं उससे कुछ सीख सकूं। मतलब वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छा ठीक है। और जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें यहाँ पर ये आ रही हैं कि वो आपसे बहुत अपने से ज़्यादा ही अच्छा आपको एक्सपेक्ट करते हैं, अपने से ज़्यादा ही अच्छा आपको वो मानते हैं, ठीक है।
और डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पर आया, तो इससे कह सकते हैं वो तो चाहते हैं कि बस जल्दी से आप दोनों के शादी की बात शुरू हो, आप दोनों शादी कर लें, आप दोनों के बीच में प्यार हो, आप दोनों का प्यार हमेशा सलामत रहे एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे की ज़ुबान पे, एक दूसरे की आँखों में, एक दूसरे के बिल्कुल अंदर समा जाए। तो वो तो यही चाहते हैं कि ऐसा प्यार हो, ऐसा प्यार उनकी लाइफ में आए, उसको वो वेलकम करना चाहते हैं, उसका वो स्वागत करते हैं, ऐसे प्यार का आपका वो स्वागत करते हैं दिल से, ठीक है। और फोर ऑफ जैसे क्या है ये, फोर ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं कि बस ये समझ लीजिए कि अभी ना वो शायद काम के सिलसिले में कहीं बाहर रहते हो, तो हो सकता है कहीं वो मतलब थोड़ा सा रिमोट एरिया में ही रहते हो, जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, शांति है। तो ना ये थोड़ा सा ऐसे ही अब रहते हैं, जिससे कि जितना लोगों से कम, मतलब जितने लोग कम उतना आपकी एक्सपेक्टेशंस कम उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं कि वर्क का प्रेशर है, कहना चाह रहे हैं वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अभी तो बस करियर का ही थोड़ा सा सेटल करने में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, तो ऐसा है कहना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स से कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें लगता है आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। और आप दोनों की एनर्जी पता कैसी आ रही है, आप दोनों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो दिन रात बस ये सोच रहे हैं कि वो दिन आ जाए, और आप दिन रात ये सोच रहे हो कि वो आ जाए तो मैं उन्हें कहीं जाने ना दूं। आप दोनों एक ही बातें सोच रहे हो, आप दोनों एक दूसरे का बहुत इंतजार कर रहे हो, एक दूसरे की राह देख रहे हो। तो ये यहाँ पर ना बात आ रही है बहुत अच्छी। ओके, लास्ट हम देखते हैं फाइव ऑफ स्पोर्ट्स से तो वही है कि वो कहना चाहते हैं कि जिंदगी का नाम है ही, आप कुछ ना कुछ मुश्किल को क्रॉस करके ही आगे बढ़ते हो। दुख ज़्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है, तो यही लाइफ का नाम है। और वो ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में तो उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो कि जिसको वो अब नहीं देखना चाहते अपनी लाइफ में कभी भी। पास्ट में हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी हो जिनको वो अब आगे कभी नहीं देखना चाहते, कुछ ऐसी बहुत केयरिंग मेमोरीज। तो वो कहना चाहते कि मैं ना ही बताना चाहता, ना ही इन्हें दोहराना चाहता, ना ही इन्हें मैं याद करना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि मुझे बस अब आगे बढ़ना है, और अब बस तुम आ जाओ तो साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, यही वाली बात है कि मतलब यही आपके आने से ही ना उनकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस क्रिएट होगा। यिन एंड यांग का कार्ड आ रहा है, आप हो मतलब होता है ना कि एक दूसरे के बिना नहीं रहोगे, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों हो ही एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस तभी आएगा आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में जब आप मिलोगे अपने लाइफ पार्टनर से, वो मिलेंगे आपसे तभी आएगा। देखा कॉर्नुकोपिया, तभी वो बरकत होगी, तभी वो अबंडेंस आएगी, समृद्धि आएगी, और तभी आप दोनों को चैन मिलेगा जब आप दोनों मिल जाओगे। उससे पहले तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा रहेगा डामाडोल। तो अभी एक सॉन्ग निकाल लेते हैं, कुछ चैनल सॉन्ग अगर वो आपको बताना चाहते हैं तो। इंडिसीजन, ओके। एक सॉन्ग है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, शायद एक यही लिरिक्स हैं इसके। आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। ये सॉन्ग आपके लिए चैनल डाला है। सो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। आपको अपने स्पाउस के बारे में थोड़ा गहराई से जानने को मिला होगा। आप प्लीज़ इन्हें मतलब एक स्पेशल ब्लेसिंग भेजिए जिससे कि इन्हें आराम मिले, ठीक है।
सो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।